Hello students, welcome to the YouTube channel of Super Coaching UPSC by Textbook. I am Nanki Baveja and students आज की जो हमारी conceptonomic series है उसमें दो concepts which are closely related and often intermixed and confused with one another we'll be talking about, which is MSP, minimum support price, FRP which stands for fair and remunerative price. तो ये दोनों concepts क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में difference क्या होता है, we will be definitely discussing in today's class. Also, let me tell you the importance for the prelims exam of both of these concepts, which is MSP and FRP. दोनों के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछता है मोर देन एफआरपी. इट इज द एमएसपी जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. Now, before I tell you what are the differences between both of them, first is what we'll discuss the similarities. भाई दोनों में समानता है, क्या चीजें हैं जो सेम है दोनों को लेके. So students, MSP which stands for minimum support price and FRP which stands for fair and remunerative price. The first similarity between both of them is that they are not subsidies. ये दोनों subsidies नहीं है. हम इनको subsidies की तरह समझते हैं कि FRP के through and MSP के through government क्या दे रही है subsidy. No, it creates subsidy burden but are not subsidy in itself. ठीक है? So first thing, they are in the form of price assurance. The next thing which is common between both of them is that they are recommended. Both of them, ये जो दोनों prices होते हैं, this for sugarcane and this for 22 crops, out of which 14 are kharif, 6 are rabi and 2 are seasonal crops, है ना? It is recommended by CACP, ठीक है? Recommended by CACP, which is Commission on Agricultural Costs and Prices. But finally, it is decided by कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो सीएससीपी का काम कितना होता है? ये जो कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस, बेसिकली इनका काम ये होता है कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए फॉर दोस 22 डिफरेंट क्रॉप्स, वो कैलकुलेट करके सुझाव देना सीसीईए को कि ओके दीज आर द 22 क्रॉप्स एंड इसके ऊपर ये प्राइस बनते हैं फॉर दिस ईयर. सिमिलरली फॉर एफआरपी ऑल्सो which is given for sugarcane. ठीक है? तो जो CACP है basically they calculate the cost and come at the final price and then it recommends it to the CCEA. It is the CCEA which actually finally decides and publishes it or declares it. तो ये तो हो गई इनकी similarity. इसमें से ज्यादा important similarity कौन सी थी? That it is in the form of price assurance and they are not subsidy. ठीक है जी. चलो, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहे हैं? तो डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले मुझे इनकी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि एमएसपी दी कैसे जाती है. व्हाट इज एमएसपी? सो बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस गिवन फॉर दोस 22 क्रॉप्स व्हिच द गवर्नमेंट एक्वायर्स फॉर क्रिएटिंग द बफर स्टॉक ऑफ द कंट्री एंड फॉर रनिंग देयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से वो 22 क्रॉप्स में से कोई सा क्रॉप खरीदेगी जिसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? राइस एंड व्हीट, है ना? जब राइस एंड व्हीट खरीदेगी, कौन से प्राइस पे खरीदेगी? द मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर्ड फॉर राइस एंड व्हीट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है? क्यों खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि उसको बफर स्टॉक क्रिएट करना है फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ऑन द अदर हैंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या? जहां पे सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स देते हैं थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको आप राशन शॉप्स भी के नाम से भी समझते हो. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहले हमने ये समझा कि व्हाट इट इज. अब हम देखेंगे कि ये सब्सिडी बर्डन कैसे क्रिएट करता है गवर्नमेंट पे. तो मैंने अभी क्या समझा? एमएसपी इज द प्राइस एट द विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर. ठीक है? तो मान लीजिए ये गवर्नमेंट को पड़ा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? एमएसपी क्या हो गया? कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगी कॉस्ट, प्लस इसमें कुछ एक्स कॉस्ट और जुड़ती है. दैट इज व्हाट इज द फाइनल प्राइस. अभी बिल्कुल सिंपल करके तरीके से समझा रही हूँ. दिस इज व्हाट इज द फाइनल प्राइस. ठीक है? गवर्नमेंट को ये पड़ी. अब इस फाइनल प्राइस में से माइनस होगा सेंट्रल इशू प्राइस. नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रल इशू प्राइस? Central issue price is the price at which the central government provides the food grains to the state government, so that state government public distribution system में food grains को बांट सके. तो central issue price, I repeat, क्या होता है? जिसपे central government state government को अनाज बेचती है, which is usually 3 to 1.
आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम रेफरिंग टू 3-2-1. 3 इज फॉर राइस, 2 इज फॉर व्हीट एंड 1 इज फॉर कोर्स ग्रेन. ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज व्हाट इज सब्सिडी बर्डन. कैसे, इसको नंबर्स डाले. मान लीजिए सारे खर्चे मिला के विच इज एमएसपी जो फार्मर को दिया था. एमएसपी क्या है, इतने पे गवर्नमेंट खरीदेगी, तो खरीदने की कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट, भाई जो स्टोर करेगी, वेयर हाउस के चार्जेस देगी, वो सारे मिला के गवर्नमेंट को 1 किलो चावल पड़ता है 20 रुपए का. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसको बेच कितने में रही है, स्टेट गवर्नमेंट को 3 रुपए में बेच रही है. तो ये बीच का जो 17 रुपए आया, ठीक है ना, 17 रुपीज जो आया, ये कौन भरेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को. दैट इज व्हाट इज द सब्सिडी बर्डन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. आई रिपीट, 20 रुपए पर किलो पड़ा किसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, चावल खरीदने का, उसको स्टोर करने का और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये कॉस्ट पड़ी. 3 रुपए उसके बदले में आए. ठीक है ना, तो 17 रुपए पर किलो, 17 रुपए पर किलो लॉस जो हुआ है, जो बीच का गैप है, विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाट इज द सब्सिडी बर्डन ऑफ एमएसपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एफआरपी. ठीक है ना, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. इट इज डिक्लेयर्ड ऑन शुगर केन, अगेन रिकमेंडेड बाय CACP and finally decided by CCEA. So fair and remunerative price. इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज नॉट अ प्राइस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर से, किसके फार्मर से, शुगर केन के फार्मर से शुगर केन खरीदेगी. नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. परचेज एंड सेल में रोल होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिक्लेयर करने पे. सो मान लीजिए एक एक्स प्राइस डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने एज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. तो ये एक्स प्राइस क्या है, इट विल एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर, भाई जो फैक्ट्री ओनर है, ठीक है ना, इट विल डिक्टेट कि फैक्ट्री ओनर शुगर केन फार्मर से कितने में शुगर केन खरीदेगा. इट कैन नॉट बी बिलो देन एक्स. ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर है, किसका, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री के जो मालिक लोग हैं, जो मिल ओनर्स हैं, दे हैव टू पे द प्राइस टू द शुगर केन फार्मर. भाई शुगर केन खरीद रहे हैं, शुगर केन में, गन्ने में से ही तो चीनी बनेगी, राइट. सो एक्स विच इज द FRP acts as a benchmark कि भाई आप, इट इज अ थ्रेशहोल्ड कि इसके नीचे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं हो सकता. एटलीस्ट दिस इज द अमाउंट विच द मिल ओनर हैज टू गिव टू द शुगर केन फार्मर. अब आपको समझ आई कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली MSP प्रोवाइड करने की वजह से प्लस सेंट्रल इशू प्राइस इतना लो होने की वजह से सब्सिडी बर्डन क्रिएट हो रहा था. बट विद रिस्पेक्ट टू FRP विच इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बस इतना सा होता है that they just announce the price and make sure कि मिल ओनर्स जो हैं वो शुगर केन फार्मर्स को उतना अमाउंट दे रहे हैं. So I believe this video now makes the concept clear between MSP and FRP. Make sure you are preparing it well for the upcoming prelims exam. And do let me know in the comment section कि और ऐसे कौन से छोटे छोटे concepts हैं जिस पे आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं. So that is all for the day. Thank you and God bless you.